Good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel, my Facebook page, my Insta handle. आज मैं हूँ आप लोगों से बात करने के लिए एप्स्टीन फाइल्स पे। आप लोग सब आजकल देख रहे होंगे, बहुत ही चर्चित है ये न्यूज़ एप्स्टीन फाइल्स। ठीक है, एक जेफरी एप्स्टीन करके एक ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ वेरी रिच person who was an advisor to one of the famous people in all over internationally। ठीक है, तो उसके कुछ अब काले सच हमारे यहाँ सामने आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, लाइक गर्ल्स वर सेक्सुअली अब्यूज्ड, बच्चे माइनर्स वर सेक्सुअली अब्यूज्ड एंड इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बहुत वीडियोस बन रही हैं आजकल। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं भी आज अपने फेसबुक पेज पे अपने फ्रेंड से बात करते हैं इस बारे में। देखो फ्रेंड्स, एक आचार्य प्रशांत जी का वीडियो है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ना गर्ल्स के अगेंस्ट, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से होता आ रहा है। ठीक है, आप देखोगे ये हमारी इंडियन सोसाइटी में कहा, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में। ठीक है, ये हमारे सर्कल में है। बात इतनी होती है कि वो माइनर्स के साथ हुआ, आप देखो ना कितने टाइम तक तो वो भी बात दबी रही, फिर बाद में ये बात बाहर आई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे चीज़ों का पता नहीं चलता है। ठीक है, जहाँ पे चीज़ों का पता नहीं चलता है और वो बाद में बाहर आती हैं। अब देखो, जैसे कि एक टाइम एक मॉडल थी, उसने जब ये क्लेम किया था, ये सब बातें जब बाहर आई, उसने क्लेम किया था कि पीपल ओवर देयर आर ईटिंग, ये हाई सोसाइटी के लोग जो हैं बच्चों को कंज्यूम कर, उनकी बॉडी कंज्यूम कर रहे हैं, उनका ब्लड ड्रिंक कर रहे हैं। क्या बोला गया था? ये पागल है, ये साइकोटिक है। ठीक है, ये सब लेबल लगा दिए थे उस लड़की पे। ठीक है, तो आप देखो ना, लड़की जब भी मुंह खोलती है, अरे ये तो पागल है। ठीक है, ये तो पागल है, ये तो इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ठीक है, लड़कियों पे अक्सर ये दिखाया जाता है। और देखो ये जो है, जैसे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तो जस्ट बिकॉज वो चिल्ला रही है, ठीक है, आप एक टर्म कर देते हैं, अरे पागल है, शी इज़ नॉट इन हर सेंसेस। वो चिल्ला रही थी आउट ऑफ पेन, वो सब देख करके ट्रॉमेटाइज, और शी वॉज डिस्गस्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। और वो इसलिए शी वॉज लाइक येलिंग कि ऐसा हो रहा है अंदर। ठीक है, बट उस टाइम पे उसी लड़की को गायब कर दिया गया और उसी लड़की को बोला गया कि अरे ये ही पागल है। ठीक है, तो गाइज ये कुछ हमारी सोसाइटी की ऐसी रियलिटीज़ हैं। ठीक है, जब भी कोई लड़की बोलती है ना कि, तो आप सबसे पहले उसको दबाने के लिए क्या बोलते हैं? दबाने का तरीका होता है, आप दबाने के लिए उसको बोलते हैं ये पागल है। ठीक है, इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जैसे मैंने आपको कहा। तो ये सब चीज़ें उसको दबाने के लिए बोली जाती हैं। तो इस केस में बोलूँगी गाइज, अपने देखो जो लड़कियां हैं तुम्हारी, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करके चलो। ये मत सोचो कि लड़की है, मतलब देखो तुम्हारे लिए वो लड़की है, हो सकता है तुम्हारे लिए वो लड़का ना हो, पर लोगों के लिए वो एक बॉडी है। ठीक है, वो वैसी बॉडी है जैसे कि आप देखोगे कि भाई सेक्स के लिए बनी है, लड़कों का सीधा सा बॉडी देख करके वो अराउज हो जाते हैं, उनको फिजिकल नीड जाग जाती है उनकी। ठीक है, लड़कियों का नहीं देखते भाई, वो सोल है, वो इंसान है। ठीक है, वो मतलब हमेशा हर बात पे लड़कियों के साथ आप सेक्स क्यों जोड़ते हो? मुझे तो ये नहीं समझ आता। लड़कियों के भी एम्बिशन होते हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स होती है, थिंकिंग होती है। वो बैठी हुई है, वो आराम से रेस्ट कर रही है, बस देख करके सीधा सेक्स का मन कर रहा है। मतलब ये क्या जानवर वाला तरीका है यार, कि फीमेल को देखते ही तुम्हारा जो भी है सुंदर, और ये भी एक पॉलिटिशियन ने बोला कि सुंदर लड़की को देख करके इनका जो है ना, मतलब इनकी नीयत फिसल जाती है। तो भाई देखो, जिसकी नीयत फिसल जाती है, अब तुम लड़की में जब सेक्स ही देख रहे हो सिर्फ कि ये सेक्स के लिए बनी है, तो तुम डेफिनेटली उसको देख करके प्रोवोक ही होगे। और भी सोचो कि ये बहन भी हो सकती है हमारी, कि नहीं हो सकती है? सुंदर लड़की किसी की बहन क्यों नहीं हो सकती? सुंदर है, ठीक है, एबल है, पढ़ी लिखी है, बहन क्यों नहीं हो सकती? क्यों सिर्फ तुमने उसके साथ सेक्स के बारे में ही सोचना है? बिकॉज वो तुम्हारी नीड है, वो लड़की की गलती नहीं, तुम्हारी नीड है। और तुम चाहोगे कि तुम्हारी फिजिकल नीड किसी सुंदर लड़की के साथ पूरी हो। ठीक है, वो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी तुम्हारे साथ ये फिजिकल करने के लिए, तो इसलिए तुम उसके बारे में सोचते हो। सिंपल से इसका पीछे एक थॉट प्रोसेस है। अब ये मत बोलो तुम्हारे, जब से एक तो इसको नॉर्मलाइज किया है ना कि नहीं, मतलब जो फिजिकल नीड होती है बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आप देखो बच्चे बच्चे कर रहे हैं यार, बच्चे बच्चे ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है, मास्टरबेट कर रही है, ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, खुले में मास्टरबेट कर रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ
कि फिर ये सोसाइटी मतलब कहाँ रही है हमारी। ठीक है, आप छोटे छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हो कोई ये करे, और आप खुद बोलते हो हम तो एडल्ट है, ये सब नॉर्मलाइज है। आप मत सोचो ना इसके बारे में, इतनी सेक्सुअल डिज़ायर्स मत रखो ना आप अपने अंदर कि आपको जो है अब ये हर जगह आपको आपके दिमाग में यही नाचता रहे, लड़की देखते आप जो अपना काबू खो बैठो। ठीक है, तब काबू खो बैठते हो क्योंकि वो आपके अंदर है, वो हवस आपने इतनी अंदर से बढ़ा रखी है कि बाहर से उस लड़की दिखनी चाहिए, और आप जो है बेकाबू सांड की तरह हो जाते हो। ठीक है, कि बस लड़की देखते उसे छूने का मन करता है। अबे लड़की ने तो इनवाइट नहीं किया तुझे, ठीक है, वो तो तेरे अंदर हवस है, तो तुम मानो ना इस चीज़ को, तुम्हारे अंदर हवस है। तुम सोचते हो, तुम्हारे मोबाइल वीडियोज़ में पॉर्न होती है, ठीक है, तुम्हारी फैंटेसी होती है, तुम इसके बारे में सोचते हो इतना, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, ये इतना तुम जो है पॉर्न वीडियोस देखते हो, तो तब तुम अपने ऊपर रोक नहीं लगाते हो, तब बोलते हो नॉर्मल है, पॉर्न वीडियोस देखना नॉर्मल है। अरे पॉर्न वीडियोस देखना नॉर्मल है, कमाल की बात कर रहे हो यार तुम लोग। मतलब तुम अपनी नीड को खुद बढ़ा रहे हो, अपनी वासना को खुद बढ़ा रहे हो, फिर बोल रहे हो ये नॉर्मल है। उसको तुम ये सोचने की जगह मैं इसको कैसे कम करूँ और कैसे बैलेंस करूँ, उसकी जगह पे तुम उसको बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, उसके उसमें घुसे जा रहे हो, तो वो चीज़ गलत हुई कि नहीं हुई? प्लीज़ गाइस टेल मी दिस थिंग। ठीक है, फिर तुम बोलते हो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये तो वही वाली बात है कि जिस चीज़ को आप थोड़े में ही वो कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव इट। तुम्हें लगता है कि यार सारा सुख एक फिजिकल नीड में ही है। ठीक है, लोगों की सोच होती है कि यार हम थक गए, अब हमें फिजिकल चाहिए। ठीक है, अब हम थक गए हैं, अब हमें एंटरटेनमेंट के लिए फिजिकल करना है, अब हमें इन सब थॉट्स में रहना है। तो यार जब तुमने माइंड को इतना स्टिमुलेट कर रखा है कि लड़की देखते तुम्हारे अंदर, तुम ये भी तो देखो तुम्हारे अंदर वासना लड़की देखते क्यों जाग रही है। क्योंकि तुम सोचते क्या हो, तुम सोचते हो कि लड़की की बॉडी सेक्स करने के लिए। कितनी जगह पर डेड बॉडीज के साथ आपने देखा होगा ये लोग करते हैं। तो आप सोचो ना कि आप अपने आप को क्यों ऐसा इतना वो कर रहे हो कि आपकी लड़की को देखते ही आपके अंदर एकदम से करने का मन चढ़, आप लड़की को देख करके आपके अंदर ये भाव क्यों नहीं आते कि ये बहन है, कि सुंदर लड़की हमारी बहन समान है, ये भाव क्यों नहीं आते? ऐसे भाव तो मैंने कभी नहीं सुने किसी के। पर हाँ, नेगेटिव जहाँ पे आप बोलोगे कि उसको सेक्स के साथ लड़की को जोड़ोगे आप, अबे वो तो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती। अपना लेवल देख करके लेवल देखो यार, पहले तुम अपना लेवल तो देख लो, तुम किस लेवल पे हो, वो किस लेवल पे। फिर तुम छीना झपटी करते हो, उसको ज़बरदस्ती रेप करते हो, मोलेस्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें गलत है भाई, गलत है। ठीक है, और एप्स्टीन फाइल्स में भी यही हो रहा है, यही हो रहा था। ठीक है, वो ले जा करके छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे यार इनोसेंट, उनको नहीं पता कि वो कल को उसी प्लेट पे पहले मोलेस्ट होंगे, रेप होंगे, फिर उनको प्रताड़ित किया जाएगा, फिर वो उसी प्लेट पे सर्व होंगे। उनको नहीं पता। ठीक है, दे आर सच पीडोफाइल्स, आई स्वेयर। ठीक है, और अब तो ये बात बाहर आई, नहीं तो किस तरह से दबा दिया गया था इस चीज़ को। जिसने इसके बारे में मुंह खोला उसको गायब कर दिया जाता था। तो ये वहीं नहीं गायब होते, हमारी इंडियन सोसाइटी में भी गायब होते हैं। और नहीं तो जिनके साथ ये लोग करते हैं ना, उनको डरा धमका के रखते हैं, कि नहीं, हमारी तो आवाज़ भारी है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। और तो देखने की बात ये है कि हमारा समाज भी देखता है, ये चीज़ देखता है। ठीक है, तो मतलब तो जब तक लोग जो हैं चुप रहेंगे, नेगेटिव को देखो, जब लड़की का रेप होता है तो ये पूछने की जगह कि भाई तू क्या कर रही थी, अबे लड़की क्या कर रही थी यार, लड़की क्या कर रही थी। तुम लड़के को क्यों नहीं पूछते कि भाई तू कैसे, मतलब तूने कैसे टच किया उसको? कभी क्वेश्चन कोई पूछता है कि तुमने क्यों टच किया लड़की को? नहीं। तुम क्यों ऐसी सोच रखते हो? तुम क्यों उसमें बहन नहीं देखते और उसमें वासना वाला वो सब देखते हो? तुम क्यों देखते हो? तुम क्यों पॉर्न वीडियोस देखते हो? क्यों तुम ये सब कुछ वो करते हो? ठीक है, तो ये क्यों नहीं तुम लड़कों से पूछते कि ये सब प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ये तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि लड़कों को चाहिए यही, एक दारू, एक मीट, और एक ये आपको लड़की चाहिए। ठीक है, सेक्स के लिए। तो इतनी सी खेल है अपने अंदर यार। इंसानियत जगाओ, इंसानियत जगाओ अपने अंदर। हाँ बेटा रुक जा। ठीक है, पूछो अपने आप से कि रियली मतलब आप इस जानवर के स्तर पे रह रहे हो, एनिमल्स के लेवल पे रह रहे हो। मेरे तो जानवर भी तुमसे अच्छे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, तो मेरे तो जानवर भी बोलना तुमसे बहुत अच्छे हैं। तो भाई फिर क्या मतलब, क्या करना क्या चाह रहे हो, कहाँ को हमारा देश जा रहा है? एजुकेशन से दूर, एजुकेशन नहीं, हम नहीं पढ़ सकते, हमारे सर में दर्द हो जाता है। ठीक है, लोगों का ये कहना होता है नहीं नहीं ज़्यादा पढ़ के ना पागल हो जाते हैं। ठीक है, तब तुम्हारी ये धारणाएं रहती है। फिर जो लड़की पढ़ लिख जाती है वो भी तुम्हें गलत लिखती है
इसलिए ना ये सब जो धारणाएं बनाई है ये सब किस लिए बनी है, लड़की की प्रोग्रेस को रोकने के लिए। क्योंकि लड़की अगर मेंटली स्ट्रांग बनेगी तो पता है कि दबेगी तो है नहीं हमसे, ठीक है, दबेगी नहीं तो फिर हम कल को हमें भी इसके नीचे दबना पड़ेगा, ठीक है। तो हर कोई ये कोशिश करता है यार, हमने तो देख रखा है सोसाइटी में। इसलिए मैं हमेशा गर्ल्स को बोलती हूँ, गर्ल्स पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, ठीक है, अपने आप को एम्पावर करो, ताकि चलो पीछे तो जो हो गया, पीछे जो हो गया, बट आगे चल के तो तुम्हें कोई ऐसे दबा ना सके, तुम्हें किसी के ऐसे ना रहना पड़े कि भाई मजबूरी में कोई ऐसा काम करना पड़े कि जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ और तुम्हें यूज़ भी कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ गलत है। और इसलिए अपने आप को छोटी एज में इंडिपेंडेंट बनाओ, मतलब छोटी एज में इंडिपेंडेंट मतलब पढ़ो, अपनी एजुकेशन लो, साइड बाय साइड कोई जॉब करना चाहते हो वो भी करो, पर अपनी एजुकेशन मस्ट है, अच्छे मार्क्स लो, अपना अच्छी डिग्री करो, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। और ऐसी एप्स्टीन फाइल्स तो इंडिया में भरी पड़ी हैं यार। आप देखो, अब मैं देख रही हूँ कितनी लड़कियाँ अपना, मैं इंस्टा हैंडल देख रही थी एक लड़की का, ठीक है, एंड शी टोल्ड अबाउट हर ट्रॉमा, शी टोल्ड अबाउट हर लाइफ so beautifully. She has adopted now dogs, and she came all the way from Delhi to Dehradun to live a very peaceful life. तो मतलब देख करके इंस्पिरेशन मिलती है यार कि गर्ल्स इतना सह कर भी सरवाइव करती हैं। और फिर चाइल्डहुड में सिर्फ वहाँ पे अमेरिका में नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा इंडिया में भी हो रहा है। ये सब सरवाइव करने के बाद देन दे जस्ट ओपन अबाउट देयर लाइफ कि यार ऐसा था और ऐसा था, ठीक है। एंड देन स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली दबाने की कोशिश होती है, हाँ क्या बोल रही है, अपने सेंसेस में नहीं है, पागल हो गई है क्या, मतलब क्या बोल रही है, अरे इसका ट्रीटमेंट कराओ, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसी बातें बोली जाती है, बट फिर जब सच, जैसे कि उसके केस में सामने आया, एप्स्टीन के केस में सच सामने आता है, तो फिर वो चीज़ें रहती हैं। तो गाइस दैट्स व्हाई आई वुड से प्रोटेक्ट योर गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ का भी आप ध्यान रखें अपना, बिकॉज जैसे मेरे पास स्कूल में आते हैं, ठीक है, बच्चे आते हैं, कोई रेपिस्ट ये नहीं देखता कि वो लड़की है कि लड़का है, बच्चा लड़की है या लड़का है, उसको इतना पता है कि लड़का है तो डेफिनेटली वो वहाँ इंसर्ट कर सकता है, उस पर भी इंसर्ट कर सकता है, तो उनका भी रेप करते हैं, ठीक है। हमारे पास स्कूल में ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पे ऐसा हो रखा है। दैट्स व्हाट आई हैव टू से गाइज। तो इसीलिए मतलब मेरे अपने जो एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, ऐसे बच्चों के केसेस भी देखे हैं जिनके साथ ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो मैं कहूँगी अब भाई ना लड़का है लड़की, अब जानवरों को देखो, जानवरों को लोग ले जा उठा के ले जा रहे हैं, मतलब रेप करने के लिए, पपीज़ को ले जा रहे हैं, गाय का रेप कर रहे हैं, बकरी का रेप कर रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है, ये आदमी कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं। और ठीक है, वो बस इसमें लगे कि कहीं तरह से उनके सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होती रहे, ठीक है। उनको जीने का मकसद ही उनका सेक्स है, ठीक है, उनके जीने का मकसद ही एक सेक्स है, ठीक है। वो जानते हैं इंसान को इस चीज़ से, भाई तेरे कितना बॉयफ्रेंड है, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। और ये कुछ हाई सोसाइटी के होते हैं, इनका थोड़ा सा ज़्यादा सोचा होता है। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड क्लासमेट था पुराना, ठीक है, मेरी तो ऐसी बात हो गई, मैंने कहा चल क्लासमेट है, बट देन व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग एंड ही वाज लाइक, नहीं यार, मतलब देख, मतलब तू तो हमको भी शादी नहीं करेगी, मतलब क्या तेरी तो लाइफ बेकार है, ठीक है। और मतलब व्हाट आर यू डूइंग, यू आर इनटू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, दारू एंड पॉर्न एंड ऑल, यू वॉच दिस एंड, तो यार फिर ये सब करके अपनी क्यों लाइफ बर्बाद करे, और नशा वशा करके ये सब करके, भाई ऐसे लोगों से तो मैं दूरी बना लेती हूँ। मुझे पता चलता है ना कि इसकी ये सब वो है, तो चाहे तुम क्लासमेट रहे हो या कुछ भी रहे हो, भाई मुझे मैसेज नहीं करना, ठीक है। ये पहले तो मैसेज करते हो मुझे साइकोलॉजिस्ट सोच के, मेरा नेचर है डाउन टू अर्थ, ठीक है। फिर अब बंदा अंदर तो सोचेगा ही ना भाई ये क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। बिकॉज मेरी आदत है कि मैं मुँह पे कुछ, मैं नेगेटिव नहीं बोलती इतना ज़्यादा, ठीक है, किसी के, या मैं आई डोंट मॉक पीपल। बट जब आप देखते हो ना, तो वो खुद मन कर जाता है भाई इससे दूर ही रहो, ठीक है, आप दूर ही रहो तो ये अच्छा है, नहीं तो
आपकी डिग्री को तो अंडर वैल्यू करेगा ही वो इंसान कि है क्या है वो। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बोलते हैं, पर जिनको ज़रूरत होती है, जो कि खुद ऐसे ही मतलब नशे वशे कर रहे हैं, अपने मज़े कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तुम अपनी लाइफ जिस दिन में तुम पूरी ख़त्म हो जाओगे ना अंदर से, उस दिन तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तुम हम साइकोलॉजिस्ट की डिग्री साइकेट्रिस्ट से कंपेयर करते हो कि डू यू गिव मेडिसिन ऑल्सो, तुम मेडिसिन देते हो कि नहीं देते हो, मतलब व्हाट द हेल मैन, तुम लोगों को खुद नॉलेज नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और साइकियाट्रिस्ट क्या करता है। और तुम्हें इतना ही है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, हमारे पास क्यों आए हो, मतलब वाई यू कमिंग टू अस देन। तुम या तो नॉलेज अपनी इकट्ठी करो, हमसे क्या मतलब तुम्हें चूल पड़ी हुई है कि तुम दवाई नहीं देते। ओ माई गॉड, देन व्हाट डू यू डू, इफ़ यू डोंट नो देन डोंट मैसेज अस ब्रो, डोंट मैसेज अस, ठीक है। वी डू व्हाट वी डू, और हम जितना हमारा एक दायरा है हम उसमें रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम बहुत लोगों में चेंज भी आता है, ठीक है। हमारे कई पेशेंट्स दे हैव हील्ड, तो वी आर नॉट आंसरेबल टू स्टूपिड मोरन्स लाइक देम, ठीक है। और जो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है अच्छी बात है, रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। और हाँ मतलब यही चीज़ है, मैंने सोचा चलो भाई एप्स्टीन फाइल्स तो खुल खुल रही है, अपना कुछ अपने आसपास भी माहौल का कुछ जायज़ा लिया जाए कि आपके आसपास क्या चलता है, थोड़ा अपने फेसबुक फ्रेंड्स को थोड़ा सा सेंसिटाइज किया जाए, अवेयर किया जाए कि थोड़ा सा अपना बचा के चले, अपने आप को बचा के चले, ठीक है। माहौल आजकल का तो बहुत ही अजीब हो रखा है, ठीक है। तो इसलिए अपने बच्चों का ध्यान रखें, स्पेशली गर्ल्स हो या लड़की हो या लड़का हो, दोनों को, अगर छोटा बच्चा है तो उसका ध्यान रखें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, नहीं तो ऐसे तो कई पर्चे खुल जाएंगे भाई एप्स्टीन फाइल जैसे इंडिया में भी ना। तो ये तो चीज़ें हैं कि घर में जब ये बातें बताई जाती है तो आपको बोला जाता है अरे मत बोलो तुम्हारी बेइज्जती होगी, ठीक है, ये है वो है, 100 तरह की चीज़ें होती है भाई घर में भी, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ है तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और बाकी अपने आप को सेफ रखो, मैं तो यही कहूँगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।